हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम 13 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम आज के करंट अफेयर्स में बहुत कुछ जानने वाले हैं। हम वर्ल्ड जीके के बारे में और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इसमें बहुत कुछ अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ हम करंट जीके का अध्ययन करते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जीके के बारे में देखेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य यही नहीं कि अपन करंट अफेयर्स पढ़ें, बल्कि इसके साथ साथ अपना स्टैटिस्टिक पोर्शन भी मजबूत करना है। तो आइए हम सबसे पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। तो मोटिवेशनल कोट है, जो लोग अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखते हैं, नहीं लेते हैं, उनका नियंत्रण समय के हाथों में चला जाता है। साथियों, इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के हिसाब से निर्णय नहीं लेते हैं तो उसका निर्णय समय के हाथों में चला जाता है। तो जब समय निर्णय करता है तो व्यक्ति के पास सोचने के लिए भी समय नहीं होता है। इसी प्रकार हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल है, किस देश ने ऑनलाइन आयोजित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान 2020 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यह अध्यक्षता वियतनाम ने की है। वियतनाम एक साउथ एशियन देश हैं। और हम अब आसियान के बारे में पढ़ते हैं। आसियान में दोस्तों 10 देश आते हैं और इनकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी और इसका नाम बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। अब अपन वियतनाम के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है। राष्ट्रपति गुएन फू ट्रॉग हैं और ये एशिया महाद्वीप में आते हैं दोस्तों, और ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आइए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सवाल है, कोविड-19 महामारी अभियानों के प्रतिरक्षण के कारण किस बीमारी के प्रतिरक्षण में देरी हुई है? तो ये बीमारी खसरा के प्रतिरक्षण में देरी हुई है। खसरा एक प्रकार की बीमारी है और ये एक संक्रामक बीमारी है और यह भी दोस्तों कोरोना की तरह वायरस से ही होती है। इसमें मैं बता दूं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, 2018 में पूरे विश्व में खसरा की वजह से 1,40,000 मौतें हुई थी। इसीलिए आजकल जो गर्भवती स्त्रियां जिन्हें बच्चे हो रहे हैं, उन्हें बच्चों को लॉकडाउन की वजह से वे हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे और खसरा का टीका नहीं लगा पा रहे। इसी कारण इसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है। आइए अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और तीसरा सवाल है दोस्तों, चीन किस धर्म के धार्मिक प्रमुख के उत्तराधिकार की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रहा है? तो यह धर्म है दोस्तों बौद्ध धर्म मुख्यतः तिब्बत में है और तिब्बत में ये धार्मिक प्रमुख के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये चाहता है कि तिब्बत में धार्मिक प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि चीन तिब्बत के कब्जे में पूरा आ जाए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि चीन का जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, ये दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बौद्ध धर्म के धार्मिक प्रमुख का पद है। और ये दलाई लामा 14वें दलाई लामा हैं। ये दलाई लामा 14वें दलाई लामा हैं और इनका वास्तविक नाम है तेंजिंग ग्यात्सु। और इनके बाद में जो 15वें दलाई लामा बनेंगे, उनकी उत्तराधिकार के लिए चीन हस्तक्षेप कर रहा है। आइए दोस्तों, अब चीन के बारे में पढ़ते हैं अपन। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन या रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और महाद्वीप एशिया महाद्वीप में आता है दोस्तों। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, किस देश ने अपने संस्थापक के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर जापान या पूर्वी समुद्र में क्रूज मिसाइल दागी है? तो ये देश है दोस्तों नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं जिम योक किम, जिनके दादा का आज जन्मदिन था। तो उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर
क्रूज मिसाइलें दागी है दोस्तों ये एक ऐसा देश है जो इनके दादा के जन्मदिन पर भी क्रूज मिसाइलें दागता है, और हमारे यहाँ जन्मदिन पर ओनली मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। तो ये हमारे और इनमें बहुत फ़र्क है दोस्तों। और इनके दादा का नाम बता दो दोस्तों, किम इल सुंग इनके दादा का नाम है, जिनका जन्मदिन था। और ये जन्मदिन पर उत्तरी कोरिया ने मिसाइलें दागी हैं जापान के पूर्वी समुद्र पर। आइए दोस्तों 5वें सवाल से पहले अपन उत्तरी कोरिया के बारे में जान लेते हैं। इनकी राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है उत्तरी कोरियाई वॉन, और राष्ट्रपति है किम जोंग उन, और महाद्वीप एशिया महाद्वीप में आता है दोस्तों ये। अगले सवाल 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां सवाल है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC ने संयुक्त रूप से 3D डिजाइन बनाने और मॉडिफाइड करने के लिए अटल टकरिंग लैब्स में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम है वो दोस्तों कोलैब केड कार्यक्रम शुरू किया गया है, और ये नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा शुरू किया गया। इसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC ने संयुक्त रूप से 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने में छात्रों के अनुभव प्रदान करने के लिए अटल टकरिंग लैब्स में कोलैब्स की शुरुआत की है। कोलैब कैड एक सहयोगी नेटवर्क सक्षम और डेस्कटॉप कैड है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो 2D और 3D यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग का विवरण देने से लेकर कुछ इंजीनियरिंग समाधानों का प्रदान करता है। आइए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ICMR इंडियन रिसर्च मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सी दवाई को मंजूरी दी है? तो ये एक दवाई है रेमडेसिविर ने हाल ही में WHO ने भी इस दवाई को मंजूरी दी है। ये दवाई इबोला के उपचार में भी काम आ रही है और अब कोविड-19 वायरस के उपचार में भी काम आ रही है, और हाल ही में इस दवाई को अमेरिका ने रेयर ड्रग्स की सूची में शामिल किया है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है कोरोना वायरस का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कोरोना वायरस का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ICMR BCG टीके का ट्रायल कोरोना रोगियों पर करने की इजाज़त मांगी है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जिसने BCG के टीके का ट्रायल कोरोना के रोगियों पर करने की इजाज़त मांगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है सर उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल में दे रखा है दोस्तों, हाल ही में 4 भारतीयों को प्रतिष्ठित 2020 गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया। किस देश द्वारा प्रदान किया गया? यह USA द्वारा प्रदान किया जाता है, इसमें 4 भारतीयों को दिया गया। इसमें पहला भारतीय प्रदीप शर्मा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से संबंधित, दूसरा है कविता रामनन प्रोफेसर है ब्राउन यूनिवर्सिटी में, और तीसरा है दिलीप दा कुन्हा वास्तुकार है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और चौथे हैं मुकुल शर्मा प्रोफेसर है डार्टमाउथ कॉलेज के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है पद्म भूषण से सम्मानित अशोक देसाई का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, यानी ये महान्यायवादी थे, और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 11वां, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये दोस्तों कतर में आयोजित किए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स पूरा होता है। अगले 14 तारीख का करंट अफेयर्स के लिए अपन आगे मिलेंगे। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।